नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण प्रकाश ध्यानी अपने YouTube चैनल आओ जियो जाने पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं शासनादेशों एवं सेवा नियमों की सरल भाषा में व्याख्या, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के उपयोग हेतु जानकारी एवं अपने अनुभवों को शेयर करने का प्रयास करता हूं। यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं और भी वीडियो बनाने हेतु उत्साहित हो सकूं तथा मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण छात्रों को घर पर रहकर ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ रही है, अतः उनके सामान्य ज्ञान हेतु यह वीडियो तैयार की गई है जिसमें कोविड-19 से संबंधित प्रश्नोत्तरी का संकलन किया गया है। इस वीडियो में वॉइस ओवर अदिति ध्यानी द्वारा किया गया है। कोविड-19 से संबंधित यह वीडियो निश्चित ही छात्रों के लिए उपयोगी हो सकती है। आपको पता ही होगा कि साल 2020 की शुरुआत से ही ये पैंडेमिक यानी कि महामारी दुनिया में चल रही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है। कोरोना वायरस की सबसे पहले साल 1965 में पहचान की गई थी। इसकी पहचान टिरेल और बाइनो नाम के दो साइंटिस्ट ने की थी और इसको B814 नाम दिया गया था। कोरोना वायरस का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एक क्राउन यानी कि ताज की तरह दिखता है और लैटिन भाषा में क्राउन को कोरोना कहते हैं, इसलिए इसका नाम कोरोना पड़ गया। WHO ने साल 2020 में नोवेल कोरोना वायरस को कोविड-19 का नाम दिया। कोविड-19 से संबंधित पूर्व में सार्स और मर्स नाम की बीमारियां विश्व में फैली थी। सार्स का मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि साल 2002 में चाइना में फैला था। ये संक्रमण लगभग 17 देशों में फैला था। मर्स का अर्थ है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये 2012 में सऊदी अरेबिया में फैला था। कोरोना वायरस का ओरिजिन जूनोटिक होता है। इसका मतलब ये है कि ये वायरस जानवरों और इंसानों के बीच ही फैल सकता है। हालांकि जब से कोविड-19 पैंडेमिक दुनिया में फैला है तब से इसके ऊपर रोज नई रिसर्च चल रही है। आइए इसके बारे में कुछ बेसिक सवाल जानते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से काफी उपयोगी हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला सवाल है कि नोवेल कोरोना वायरस का पहला केस कहां पाया गया था। नोवेल कोरोना वायरस का पहला केस चाइना में हुबेई प्रोविंस के वुहान शहर में 17 नवंबर 2019 को पाया गया था। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नोवेल कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 कब रखा था। WHO ने नोवेल कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 दिनांक 11 फरवरी 2020 को रखा था। इससे पहले इसे 2019 नोवेल कोरोना वायरस और 2019 nCoV बताया गया। कोरोना वायरस का चाइना के बाहर पहला केस कब और कहां पाया गया। कोरोना वायरस का चाइना के बाहर पहला केस 13 जनवरी 2020 को थाईलैंड में पाया गया था और फिर उसके बाद ये वायरस बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैलता गया। अगला सवाल है कि भारत में कोविड-19 का पहला केस कहां और कब पाया गया था। भारत में कोविड-19 का पहला केस 30 जनवरी 2020 को केरला के थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट में पाया गया था। वहां एक भारतीय स्टूडेंट जो कि वुहान यूनिवर्सिटी से छुट्टियों में अपने घर आया था, उसमें कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई। इसे भारत का पहला ऑफिशियल कोरोना केस माना जाता है।
इसके बाद दूसरा और तीसरा केस भी केरला के ही एलपुजा और कासरगोड जिले में पाया गया। भारत में कोविड-19 के कारण पहली मृत्यु किस राज्य में हुई थी? अभी आपने जाना कि भारत में कोरोना के शुरुआती 3 केस केरला स्टेट में दर्ज किए गए, किंतु कोरोना केस के कारण पहली मृत्यु कर्नाटक में दर्ज की गई। कोविड-19 विषय पर अगला प्रश्न ये है कि WHO ने आधिकारिक रूप से यानी कि ऑफिशियली कोविड-19 को ग्लोबल पैंडेमिक कब घोषित किया? अब तक कोविड-19 को विश्व में एक सामान्य बीमारी के रूप में परिचित किया जा रहा था, लेकिन WHO ने इसके खतरे को जानते हुए इसे 11 मार्च 2020 को ऑफिशियली वैश्विक महामारी यानी कि ग्लोबल पैंडेमिक घोषित कर दिया, जिससे पूरा विश्व इसके प्रति सचेत हो गया। अगला प्रश्न ये है कि कोविड-19 मानव शरीर के किस अंग को सबसे अधिक प्रभावित करता है? कोविड-19 मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक फेफड़ों यानी कि लंग्स को प्रभावित करता है। फेफड़ों में संक्रमण या इन्फेक्शन के कारण मनुष्य को सांस लेने में परेशानी हो सकती है, जिसके बाद मनुष्य के बाकी अंग भी प्रभावित हो सकते हैं। भारत में कोविड-19 के कारण जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? WHO द्वारा कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित करने के बाद इसके बचाव हेतु जनता को जागरूक करने के लिए भारत सरकार द्वारा पूरे देश में 1 दिन के लिए जनता कर्फ्यू लगाया गया था। ये कर्फ्यू दिनांक 22 मार्च 2020 को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक 14 घंटे के लिए लगाया गया था। इसके बाद भारत में कोविड-19 से बचाव के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न ये है कि भारत में पहला संपूर्ण लॉकडाउन कब लगाया गया था? भारत में कोविड-19 के कारण पहला संपूर्ण लॉकडाउन 24 मार्च 2020 से 21 दिन के लिए लगाया गया था। अब तक भारत सरकार के पास कोविड-19 से संबंधित आंकड़ों को रखने के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी, इसलिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया। ये ऐप कब लॉन्च किया गया? इसका जवाब ये है कि आरोग्य सेतु ऐप 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। कोविड-19 के कारण भारत में दूसरा संपूर्ण लॉकडाउन कब लगाया गया था? भारत में दूसरा संपूर्ण लॉकडाउन दिनांक 15 अप्रैल 2020 से 3 मई 2020 तक लगाया गया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर में इथेनॉल अथवा आइसोप्रोपेनॉल की कितनी मात्रा निर्देशित की गई है? कोरोना वायरस से बचाव के लिए CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन द्वारा अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर में 60% या उससे अधिक इथेनॉल तथा 70% या उससे अधिक आइसोप्रोपेनॉल की मात्रा निर्देशित की गई है। अगला प्रश्न ये है कि भारत में एपिडेमिक डिजीज एक्ट यानी कि महामारी रोग अधिनियम को कौन सा सेक्शन राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रमण रोकने के लिए फैसले तथा उपाय करने की ताकत देता है? महामारी रोग अधिनियम के सेक्शन 2 में राज्य सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रमण रोकने के लिए फैसले तथा उपाय करने की ताकत देती है। इस अधिनियम के कारण
अब कोविड की रोकथाम हेतु विभिन्न राज्यों द्वारा अपने राज्यों में लॉकडाउन अथवा अनलॉक के फैसले लिए जा रहे हैं तथा वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जा रही है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जब तक पूरे देश में कोविड-19 के बचाव हेतु वैक्सीनेशन या कोई ठोस व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दोस्तों, कोरोना महामारी से पूरा विश्व अब धीरे धीरे उबर रहा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि शीघ्र ही वह समय लौट आए जब हम फिर से बिना किसी भय के आपस में मिलजुल कर रह सकें। छात्रों की मांग पर यह वीडियो तैयार की गई थी। यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक एवं शेयर करने का कष्ट करें तथा यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं और भी वीडियो बनाने हेतु उत्साहित हो सकूं। धन्यवाद।